अगर आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा ध्रुव राठी आजकल बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में उलझे हुए हैं एंड यू नो इसका मतलब क्या है। इट्स अ ह्यूज डे फॉर द अनएम्प्लॉयड बॉयज। अनसीरियस स्लॉप के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले अबाउट द हिपोक्रेसी ऑफ ध्रुव राठी फॉर द 100th टाइम ऑन दिस चैनल। ध्रुव भाई अब तो मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा रुक जाओ। और कितने बार हिपोक्रेसी दिखाओगे भाई। और हाँ, धुरंधर पे भी आएंगे जो उन्होंने बोला है, कांड किया है, आई नो, बट उससे पहले जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, शुरू करते हैं वहां से जहां से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई। सो आज से कुछ दिन पहले ध्रुव राठी अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करते हैं कॉलिंग आउट प्रियंका चोपड़ा, जहां पर शी वाज ऑन द स्टेज विद अनदर एक्टर एंड वहां पर वो एक्टर फ्री पैलेस्टाइन बोलते हैं। सो बगल में प्रियंका चोपड़ा खड़ी थी, शी जस्ट स्माइल्ड एंड नॉडेड हर हेड। अब इसके बाद हाँ, ध्रुव राठी पे मैं आ रहा हूँ एक मिनट। बट इस इंसिडेंट के बाद प्रियंका चोपड़ा को ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तानी अकाउंट से एक्स पे हेट मिलने लगा एंड जैसे ये हेट भरना स्टार्ट हुई, वेस्ट के अकाउंट्स ने भी रेसिस्ट रिमार्क्स थ्रो करना स्टार्ट कर दिया एंड बहुत सारे उल्टी सीधी बातें उनको कहने लगे, लाइक ये एक्ट्रेस अगली है, ब्राउन स्किन्ड है, इंडियन है, स्मेली है, स्टिंकी है, डाल गदोट, बहुत कुछ बोल रहे थे एंड ओवरऑल इंडियंस को भी बहुत बुरा भला कह रहे थे। अब ये कोई नई बात तो नहीं है, उधर वेस्ट पे अभी इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म ऑल टाइम हाई पर है, स्पेशली एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे, आप सभी को पता ही होगा। अब यहाँ मुझे बताओ, एज अ कंटेंट क्रिएटर जो इंडिया के बारे में वीडियोस बनाता है, जो इंडियन लोगों के बारे में बात करता है, जिसके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यहाँ के लोगों के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो जब ऐसे सिचुएशन में उस मोमेंट को कैपिटलाइज करने के लिए एक इंडियन एक्ट्रेस के खिलाफ वीडियो बनाता है, तो वो एक बार भी रिसर्च नहीं करेगा कि प्रियंका चोपड़ा ऑलरेडी स्पोक अबाउट पैलेस्टाइन इन पास्ट। भाई एक सिंपल गूगल सर्च करने पर मिल जाएगा। आप इतना एआई फेस्ता करते रहते हो, पूछ लेते उससे एक बार, वो भी बता देता भाई। सो जब आप बिना रिसर्च किए मिलियंस ऑफ लोगों के सामने ऐसे आ जाते हो बस एंड बोल देते हो कि जब पैलेस्टाइन के बारे में बोला जा रहा था ये चुप थी, ये न्यूट्रल थी, ये प्रिविलेज्ड है इसलिए इग्नोर कर पा रही है, इसको बस अपने पीआर से मतलब है, ओपिनियन देने से डरते ही है बॉलीवुड वाले, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई यहाँ पर आके ना यू जस्ट एम्पलीफाइड द हेट शी वाज ऑलरेडी गेटिंग फ्रॉम अदर पीपल। अब इंडिया में जिनको पता नहीं है कि उन्होंने पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रखा है पास्ट में, वो तो हेट करेंगे ही ना आपकी बातें सुनकर, क्योंकि आपके जो डेडिकेटेड फॉलोअर्स है वो तो आपको ट्रस्ट करते हैं। तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि आपने फिर इस टॉपिक के बारे में सर्च करके क्यों नहीं देखा। और ये जो आप बातें बोल रहे हो ना कि ये प्रिविलेज है इसलिए इग्नोर कर पा रही है, सेम लॉजिक गोज फॉर यू, सेम लॉजिक आप पे भी अप्लाई होता है। आप क्यों चुप रह जाते हो जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिहैब सेंटर पर एयर स्ट्राइक्स करवाता है, 400 लोग मारे जाते हैं, तब आप उस पे कुछ नहीं बोलते हो, तब आपका कोई वीडियो नहीं आता है, तब आप न्यूट्रल रहते हो चुप रह के। ऑल्सो ठीक है, अब अपने देश के बारे में बात कर लेते हैं। वेयर इज योर वीडियो ऑन दी उत्तम नगर केस? तरुण कुमार के बारे में आपका एक भी वीडियो नहीं दिखा। वेयर इज योर वीडियो ऑन अ मिनिस्टर जहां पर वो स्टेज पे आके हजारों लोगों के सामने साफ साफ कह रही है कि अगर हम पावर से चले गए ना तो एक कम्युनिटी आएगी और आपके 12 बजा देगी, हम हो इसलिए अच्छे हो, हम गए फिर देख लेना। इस पॉलिटिशियन के इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। फिर यही मिनिस्टर रेट के बीच में फाइल उठाकर लेके चली गई, वहां भी कुछ नहीं बोला आपने। आई कांट इवन नेम द मिनिस्टर बिकॉज यू ऑल नो द रीजन व्हाई। लेकिन डिक्टेटर तो भाई मोदी जी है। मोदी जी की गवर्नमेंट किसी क्रिएटर की रील बैन करवा देती है तो ध्रुव भाई उसको फिर से रीअपलोड कर देते हैं। अच्छा हाँ, चलो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा रही है, वीडियोस ब्लॉक करवा रही है क्रिटिसाइज करने पर, लेकिन ध्रुव भाई हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के फेस है, वो सबको अलाउ करते हैं ओपिनियंस देने पर। भाई अभी लिटरली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे मोदी जी का स्पीच बजा रहे हैं लोग क्या आयरनी है भाई। ध्रुव राठी के बारे में बात कर रहा हूँ और इधर बंगाल इलेक्शन के लिए किसका स्पीकर पे स्पीच बजाया जा रहा है, देखो। एनीवेज, ध्रुव राठी सबको अलाउ करते हैं ओपिनियंस देने के लिए, लेकिन ये क्या ध्रुव भाई, आपने इस रील पे कमेंट्स सेक्शन को ऑफ क्यों कर रखा है नॉन फॉलोअर्स के लिए? मतलब जो आपको सिर्फ फॉलो करते हैं उनके ही कमेंट सुनना चाहते हो आप? वाह बढ़िया बात है, ठीक है, कोई नहीं। वैसे ये आपके कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट्स सेक्शन क्यों ऑफ है भाई? धुरंधर को लेके फिर से गालियां पड़ रही थी क्या? इस कमेंट सेक्शन में लोगों को अपने ओपिनियंस देने का हक क्यों नहीं मिल रहा? ब्लॉक क्यों कर रखा है कमेंट्स को? आप तो भाई लिटरली वही काम कर रहे हो जिसके लिए आप दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हो। लास्ट टाइम याद है ना, मैंने आपके झूठ को एक्सपोज किया था, याद है ना कैसे आपने कमेंट सेक्शन को हेल्ड फॉर रिव्यू करके रखा था एंड ओनली पॉजिटिव कमेंट्स को आप अप्रूव कर रहे थे एंड इंस्टाग्राम पे आके झूठ बोल रहे थे कि मैंने तो सिर्फ सब्सक्राइबर ओनली मोड पे कमेंट्स को कर रखा है। याद है भाई मुझे? इस बार भी वैसा ही
सिमिलर काम करो, इस बार तो पूरा ही बंद कर दिया। मोस्ट शेयर्ड वीडियो बन जाएगा इंस्टा पे, बन गई भाई। एनीवेज, अब आते हैं सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे एंड दैट इज धुरंधर द रिवेंज मूवी पर। ये मूवी रिलीज होती है 18 मार्च को एंड मैं फर्स्ट डे सेकंड शो देखने गया था। लाइक उसका फर्स्ट शो जो 5 बजे से था वो तो कैंसिल हो गया था, तो टेक्निकली मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखा था एंड भाई क्या गोटेड मूवी थी भाई। लेकिन यार ये पॉपकॉर्न के पैसे कुछ ज्यादा नहीं लग रहे आजकल भाई। 400 रुपए का कोक, 700 रुपए का पॉपकॉर्न, इतने पैसे लग गए भाई, क्या बताऊं। वो तो अच्छा है मेरे पास लेमन जैसा ट्रेडिंग ऐप है और इसमें बोल्ड ट्रेड्स जैसा टूल है जो कि एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ आप प्रूवन एक्सपर्ट स्ट्रेटजीज से चूज कर सकते हो। यू कैन चेक टुडेज रिटर्न, विन रेट और पास्ट परफॉर्मेंस बिफोर यू ट्रेड। बस स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करो एंड एआई विल गिव यू दी एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस इंस्टेंटली। और आपको इंस्टेंट अलर्ट्स भी मिलेंगे व्हेनेवर देयर इज अ न्यू सिग्नल जनरेटेड। इवन आप स्ट्रेटजीज के बीच में भी स्विच कर सकते हो यूजिंग टैब्स एंड यू कैन ऑल्सो कंपेयर दी पीएनएल इजिली। एंड यू नो ना, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग सेटअप्स हेक्टिक होते हैं, बट लेमन का बोल्ट इनको इजी बना देता है। ओवर थिंकिंग की जगह क्लैरिटी लाता है आपकी ट्रेडिंग में, क्योंकि यू डोंट नीड टू फिगर आउट व्हेन टू एंटर और एग्जिट। और ये भाई बनाई है उन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जिनको फास्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, केवाईसी करके अभी अकाउंट बना लो। मुझे पर्सनली पार्ट 1 से भी बेटर लगा ये वाला पार्ट, आपका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। एंड भाई जब से मैंने वो मूवी देखा था ना, मैं उस मूवी वाले फेज में ही था अगले कुछ दिनों के लिए। एंड दैट्स व्हाई फिर से कल रात को 11:45 के शो पे मैं गया था, नाइट शो पे, एंड आज सुबह 5 बजे मैं लौटा हूँ बाय द वे। बट हाँ, ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। लेकिन इस बार ध्रुव भाई फिर से आ जाते हैं एंड कहने लगते हैं कि देखा दोस्तों, मैंने बताया था ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है। पहले पार्ट में सटल थी, इस पार्ट में ब्लेटेंट है। बोला था ना कैसे वेलमेट प्रोपेगेंडा ज्यादा डेंजरस है, अब तो वेलमेट भी नहीं रहा, लॉल। इसमें तो मैंने भी रिप्लाई करते हुए कहा, ध्रुव भाई प्लीज वीडियो डाल दो एंड इस प्रोपेगेंडा फिल्म को डिस्ट्रॉय कर दो। लास्ट टाइम जैसे डिस्ट्रॉय कर दिया था आपने, एक्सपोज कर दिया था, फिर से कर दो, अपना पावर दिखा दो सर। इस बार क्यों नहीं बोल रहे हो? इस बार आगे कह रहे कि दोस्तों 500 रुपए का बकवास फिल्म मत देखो, इसकी जगह पर मेरा एआई मास्टर क्लास ज्वाइन करो। आप बताओ आप क्या चूज करोगे, प्रोपेगेंडा फिल्म या अपना फ्यूचर? और यहाँ पर भाई लोग इतने फनी है, कमेंट्स में धुरंधर कहने लगे। मतलब एक तरफ ये कहते हैं कि बॉलीवुड वाले ना चुप रहते हैं, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देते हैं, फिर सच में कोई डायरेक्टर अपने पॉलिटिकल ओपिनियन के हिसाब से फिल्म बना देता है, पाकिस्तान के आईएसआई एंड टेररिस्ट का असली रूप दिखा देता है, देन इनको मिर्ची लग जाती है। मतलब रील पे आके ऐसे बोल रहे हैं कि इस फिल्म को देखकर आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ आपको मोदी जी की तारीफ, बीजेपी प्रोपेगेंडा, चाटुकारिता ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा एक ही सवाल है भाई, अगर आपने फिल्म नहीं देखा है तो उस पे ओपिनियन क्यों देते हो? जिन्होंने देखा उनको पता होगा ना कि मोस्ट ऑफ द मूवी वाज अबाउट हमजा ओनली, उसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रही थी स्टोरी। एक मैं मीम देख रहा था कि भाई 4 घंटे की फिल्म में अगर 5 मिनट के लिए अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी का ग्लेजिंग भी कर दिया डायरेक्टर ने, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई? बट आई एम श्योर कि अगर इस फिल्म में लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा होता तो ये उस मूवी को 100% सपोर्ट करते एंड खुद प्रमोट करते हैं, देखने जाने को बोलते हैं लोगों को। भाई अगर आपको लग रहा है ना कि इनको प्रोपेगेंडा से प्रॉब्लम है, तो नहीं, इनको प्रोपेगेंडा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो प्रोपेगेंडा इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलाइन करती है। क्योंकि इनके हिसाब से ये अपना ओपिनियन दे तो ठीक है, लेकिन इनसे अगर कोई डिफरेंट ओपिनियन रखता है, कोई डिफरेंट आइडियोलॉजी रखता है, तो वो अंधभक्त बन जाता है, वो चाटुकार बन जाता है। हाँ भाई, जब इतने दिनों से स्पाइस के लाइफ को ग्लैमरस वे में दिखाया जा रहा है, आईएसआई एजेंट्स के साथ डांस कर रहा है, रोमांस कर रहा है, ये सब जब दिखाया जाता था तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तब नहीं बोले कि ऐसा अनरियलिस्टिक फिल्म्स क्यों बना रहे हो। लेकिन जैसे ही सच्चाई दिखाई गई कि एक्चुअल रॉ एजेंट्स को किस मुश्किल से गुजरना पड़ता है, देश के लिए कितना कुछ बलिदान देना पड़ता है ताकि हम सेफ रहे, और जब पाकिस्तान के आईएसआई का असली चेहरा दिखा दिया जाता है, तब इनको वो सब बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। एक मैं पेज देख रहा था, उसमें से धुरंधर का रिव्यू आया है एंड उस रिव्यू में बंदे ने लिटरली ये लिखा है, पढ़ो आप लोग एक बार, स्क्रीन को पॉज करके एक बार के लिए इसको पढ़ो। इस रिव्यू को इस बंदे ने लिखा है बाय द वे। और भाई मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, देश के लिए जान देने को ऑनरेबल समझना इंसेल बिहेवियर कब से बन गया? कह रहा है कि भक्त है, देशभक्त होना बुरी बात है क्या दोस्तों? आई मीन कभी सोच के देखा है कि जो लोग बॉर्डर पे कंट्री को सर्व कर रहे हैं या जो रॉ एजेंट्स दूसरे कंट्रीज में अभी मौजूद है, उनको कैसा फील होता होगा जब अपने ही देश के लोग इस तरह की बातें बोलते हैं? मूवी पसंद नहीं आई, मूवी को क्रिटिसाइज करो, 100 बार करो भाई, आपका हक है। ऐसा हो ही सकता है कि अगर मेरे को मूवी पसंद आया है, आपको नहीं आया है, आप अपने तरह से उसको बताओ। लेकिन
लेकिन ये बात कहां से आ गई कि अगर देश के लिए जान देने को कोई अगर ऑनरेबल समझता है उसको, तो उसमें इंसल बिहेवियर दिख गई आपको। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मेरे बंगाली होने से पहले, मेरे हिंदू होने से पहले मैं एक इंडियन हूं और मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले आता है। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आपके लिए भी आपका देश ही सबसे पहले आता है। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में इस रिव्यूअर के लिए 2 शब्द लिख के जरूर जाना। आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस डिस्कॉर्ड मॉड टू। वैसे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो जब मैं मूवी देख के निकला, गेस करो मुझे किसका फेस याद आया। आई वाज थिंकिंग कि भाई मूवी इतना अच्छा बना है, ये बंदा आदित्य धर के बारे में क्या ट्वीट करेगा। और सबसे फनी बात पता है क्या है, पीजे एक्सप्लेन्ड उस दिन रात को मेरे को एक पिक्चर भेजता है इंस्टाग्राम पे। मैं सुबह उठ के चेक कर रहा हूँ कि है पीजे भाई ने कुछ डीएम भेजा है, सेंड अ फोटो लिखा हुआ है। और फिर मैंने उसको ओपन करके देखा तो वही क्रिप्टो स्कैम वगैरह भेजा हुआ था, क्योंकि अकाउंट हैक हो गया था। अच्छा हुआ भाई वो क्रिप्टो स्कैम वाला इमेज भेजा था, क्योंकि सुबह उठ के मैं आदित्य धर के साथ पीजे का कोई फोटो तो मैं नहीं देखना चाहता। इफ यू नो व्हाट आई मीन। बट हाँ ध्रुव भाई, अगर आपको धुरंधर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपके ही शब्द में आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको इस मूवी से प्रॉब्लम है तो आप खुद की मूवी बना लो। चाहे एआई फिएस्टा से स्क्रिप्ट लिखवा लेना, लेकिन आप खुद की मूवी बना लो भाई। एनीवेज, फिर से कोई कांड हुआ तो मेरे को बुला लेना दोस्तों। आजकल बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ तो वीडियो ज्यादा डाल नहीं पा रहा हूँ। ई कॉमर्स स्टोर बस कुछ ही दिनों में ओपन होने वाला है, बस फिनिशिंग टच दे रहा हूँ। कुछ दिन और रुक जाओ, फिर डॉक्यूमेंट्रीज, कमेंट्री वीडियो सब एक साथ डाला करूंगा। बिल्कुल पहले की तरह कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, डोंट वरी। एंड मोस्टली इंस्टा पे भी होगा तो वहां भी फॉलो कर लेना। बट अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है तो कमेंट कर देना ग्लूकोज भाई। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यहां क्लिक करके अभी देख लो।